बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में एक जोक हमेशा से कहा जाता था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी। ये 90 की दहाई में। 2021 में एक जोक कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी। लेकिन एक लेटेस्ट जोक भी बनने जा रहा है कि इंडिया ने अरबों डॉलर्स जिन लोगों के खिलाफ बहाए कि ये इक़्तिदार में ना आए, उन्हीं लोगों से इक़्तिदार में आने से पहले इंडिया ये डील कर रहा है कि इक़्तिदार में आकर हमें आप कुछ ना कहें। ये तारीख का सबसे बड़ा जोक है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी ने एक ग्रुप हंगामी बेसिस पर कायम किया है जो कि जयशंकर, अजीत डोवल और रॉ के अहम तरीन ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और उनको कहा है कि आपने अफगान तालिबान से डील करना है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर जो पैटर्न यूज किया था चाइना ने। अब ये पैटर्न क्या है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कतर में इंडिया के एम्बेसडर ने अफगान तालिबान के लीडर अब्बास शेर स्टनकज़ई इनसे मुलाकात की है, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखी है कि इंडिया ने मुलाकात में मोदी का पैगाम दिया है कि अब इंडिया अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। में इंडिया ने चैनल तो बड़ी देर का खोला हुआ था, लेकिन इंडिया वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए था। असल में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसने लंगड़े घोड़े पर पैसे लगा दिए। दुनिया का बदतरीन जुआरी वो होता है जो गलत घोड़े पर पैसा लगा दे, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गलत जुआरी साबित हुआ है कि उसने डर्बी की रेस में एक लंगड़े घोड़े पर पैसा लगा दिया, यानी अफगान आर्मी और अशरफ गनी पर पैसा लगा दिया कि वो तालिबान को इक़्तिदार में ना आने दे, और अब उसी तालिबान के पैरों में गिरा हुआ है थूका चाटने के लिए कि मैं इक़्तिदार में तुम्हें वेलकम करता हूं। और साथ उन्होंने आगे क्या कहा, इंडियन मीडिया पे क्या चीज़ चल रही है कि जी वो तालिबान को कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये बात किसने कही थी? ये तो चाइना ने बात की थी, ये तो रशिया ने बात की थी, ये तो पाकिस्तान ने बात की थी। इंडिया के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल हो सकती है? इंडिया का तो बॉर्डर ही नहीं लगता कोई, सिर्फ चाइना वाले मामला। असल में चाइना ने सूरत हाल ये की कि पहले कोशिश ये कर रहे हैं चाइना वाले हमेशा से जो उन्होंने काम किया था कि अपने एम्बेसडर को भेजते थे जो अफगान तालिबान से मिलते थे, कतर वाले एम्बेसडर, फिर उसके बाद दूसरे ये वो उनसे मुलाकातें करके, क्योंकि दोहा के अंदर उनका ऑफिस है तो वहीं पर सबने मुलाकातें की। उसके बाद जब मामला काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने फाइनलाइज करवा लिए तो फिर जाकर उनकी मुलाकात हुई। अब अफगान तालिबान ने इंडिया के मुंह पर मारे हैं थप्पड़, जो कि इंडिया ने इस मुलाकात की तफसील नहीं दी। उन्होंने कहा है कि आप हमसे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपसे ट्रेड हो। आपका मीडिया हमें दहशतगर्द कहता है, आतंकी कहता है, और आप हमसे ताल्लुकात बहाल करने की उम्मीदें कर रहे हैं। ये कौन सी आपकी डबल पॉलिसी है? और अफगान तालिबान ने इंडिया को अच्छा खासा सुनाया, यहाँ तक कहा कि आपने अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करके अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत की है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अशरफ गनी और यहाँ की हुकूमतों को आपने असलहा, पैसा और ये तमाम चीज़ें देकर अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है, और हमारे हमसाए ममालिक बहुत ज़्यादा अपसेट रहे कि आप चाहे TTP हो चाहे BLA हो, उनके जो दुश्मन हैं आप उनको बैक करते रहे हैं। अब हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ट्रेड भी आपके साथ करेंगे, लेकिन हम आपको अफ़गानिस्तान की सरजमीन अब पाकिस्तान, चाइना या किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ आपके जो ताल्लुकात होंगे वो ट्रेड के बेस पर होंगे। अब हम देखेंगे कि आपका बिहेवियर क्या है, उसके साथ और फिर आपके साथ ताल्लुकात इम्प्रूव होंगे। लेकिन किसी सूरत अगर इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम किया जिससे हमारी सरजमीन इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाया, तो अफ़गान तालिबान ये काम होने नहीं देगा। ये अफ़गान तालिबान ने करारा थप्पड़ मारा है इंडियन एम्बेसडर को,
और मित्तल साहब वहाँ पर जाकर पूरी तरह मोदी को, चूँकि वो एक अब नई इन्होंने ग्रुप और सरबराही कमेटी बनाई है जिसमें अजीत डोवल है, जयशंकर है, उसमें राजनाथ सिंह को भी इन्होंने रखा और साथ उन्होंने ऑफिसर्स हैं कुछ। अब ये आगे जाकर उनको इन्फॉर्म करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अगली मीटिंग करना चाहते हैं। पहले सीक्रेटली करेंगे और फिर उसके बाद ओपनली मीटिंग करेंगे। और याद रखिएगा, अफगान तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग जिसकी एक दफ़ा हो जाए, मिसाल के तौर पर CIA के चीफ जाकर मुल्ला बरादर से मिले, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से पूछा कि मुलाकात हुई है, उन्होंने ये नहीं कहा, इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते। ये एक ज़बरदस्त तरीका होता है कि आप किसी को इनकार करते हैं, झूठ भी नहीं बोलते, आप क्लियर कर देना मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इंटरेस्टिंगली मामला यहाँ पर सामने आया है कि इंडिया ने पहले कहा था कि मैं वेट एंड सी की पॉलिसी रखूंगा। अब आपको इसके साथ एक इंटरेस्टिंग मामला नजर आएगा इंडियन मीडिया पर। अब आहिस्ता आहिस्ता अफगान तालिबान के खिलाफ जो नफरत है वो आपको कम होती नजर आएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो वो कहते हैं आतंकी, ये वर्ड अभी वो यूज करते हैं, अब आगे करेंगे जी। अफगानिस्तान के साथ भारत भी ताल्लुकात चाहता है, अब सारे देशों ने चूंकि तस्लीम करना शुरू कर दिया। अब मिसालें क्या होंगी जी, अमेरिका भी बातचीत के दरवाजे खोले। इस वक्त अमेरिका ने इंटेलिजेंस इदारों के ज़रिए और स्टेट डिपार्टमेंट के ज़रिए अफगान तालिबान के साथ बैकडोर चैनल ओपन रखा हुआ है और उनको इंदिया दे दिया है कि कुछ अरसे के बाद अमेरिका आपको तस्लीम करेगा आपकी हुकूमत फॉर्म होने के बाद। चाइना तस्लीम करने जा रहा है, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और लाइक माइंडेड कंट्रीज जिसमें तुर्की तो ऑब्वियसली शामिल है, वो कोशिश करे दूसरे ममालिक को भी कि तस्लीम करवाए। इंडिया ने ये देखा है कि मैं तो यतीम हो गया हूँ, मेरा क्या बनेगा, मुझे भी तो कोई पूछ लो, मुझे भी तो कोई राय में ले लो। लेकिन अब इंडिया का मामला हो चुका है ख़त्म। देखिए, इंडिया ने असल में पहले जो उसका प्लान था वो प्लान था 2025 तक का। उनके पास इस वक्त कतन कोई प्लान नहीं है, कतन कोई उनके पास प्लान नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर क्या कर सके। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वो अफगान तालिबान के साथ मामला अपने तय करें, क्योंकि सडन जो अमेरिका निकला है और जो सेटबैक इंडिया को मिला है, अब वो प्लान बी पर अमल कर रहे हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपको आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ इंडिया ताल्लुकात बेहतर करते नजर आएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी चाह रहे हैं कि राजनाथ सिंह की और ख़ास तौर पर फिर उसके बाद जयशंकर, यानी सबसे पहले जो इन्होंने पैटर्न बनाया है कि अजीत डोवल एक मुलाकात करेगा और मुलाकात के अंदर वो सीक्रेटली फिर ओपनली, फिर उसके साथ जयशंकर मुलाकात करेंगे अफगान तालिबान के लीडरान से, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे राजनाथ सिंह की मुलाकात होगी और फिर वो कोशिश करेंगे कि जब इनकी हुकूमत बन जाए, तस्लीम हो जाए, तो अफगान तालिबान के पास अपना ऑफिशियल डेलीगेशन भेजें। आप दूसरे लफ्ज़ों में समझे इंडिया तस्लीम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया ने करना ही करना है तस्लीम, जो मर्जी कर ले। क्योंकि इंडिया अगर तस्लीम नहीं करता तो वो देख रहा है कि ब्लॉक बन रहा है, ये सारे एक हो रहे हैं, मेरे खिलाफ ना काम हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी तस्लीम करने जा रहा है तो इंडिया कहाँ पर रहेगा। तो इस पूरे खेल के अंदर एक बड़ा मज़ेदार मामला होने वाला है। इंडियन मीडिया ने असल में अपनी अवाम को पिछले तकरीबन 15 साल से कहा है कि तालिबान है दहशतगर्द, इनसे तो इंडिया कभी बातचीत नहीं करेगा। अब जब वो बातचीत करेंगे और ये तस्लीम करेंगे और फिर मीटिंगें होंगी तो वो पूछेंगे तुम तो कह रहे थे दहशतगर्दों को हम मानते नहीं हैं, तुमने लंगड़े घोड़े अशरफ गनी पर पैसे लगाए, वो हार गया और अब तुम इनके पास आ रहे हो। तो इंडिया का तो बुरा वक्त चल रहा है, अब देखते जाइए इनके साथ होता क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।